हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं सॉरी कि मैंने मेरे स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस किए, है ना। और आज मैं ये स्ट्रैटेजी मैं बैक टेस्टिंग के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको लाइव इसमें मैं करके दिखाऊंगा जो भी है। लेकिन ये प्रैक्टिस वर्चुअल मनी पे होगा, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि यार मतलब आप कुछ भी बता रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ में कितना प्रॉफिटेबल है और कितना लॉस में जा रहा है हमारा। तो पॉइंट्स कितना आ रहा है, पॉइंट्स कितना हमारा, हमको टारगेट कितना लेना है, हमको स्टॉप लॉस कितना रखना है, हम कहाँ पे स्टॉप लॉस काट सकते हैं या फिर हमको टारगेट कहाँ तक लेना है। तो ये बैक टेस्टिंग के लिए। और मैंने मेरे स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस किए, जैसे मैंने एक RSI का कुछ पैटर्न ऐड किया, तो उसमें मेरे को एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने उसको ऐड कर लिया है। उसके बाद में ना फर्स्ट टाइम मैं बैंक निफ्टी पे मेरी स्ट्रैटेजी इसको मतलब चेक कर रहा हूँ। इससे पहले मैं निफ्टी पे मैंने मेरे बहुत सारे ट्रेड रियल के बहुत सारे ट्रेड्स है उस पर, लेकिन मैंने कुछ ऐड किया है उसमें, कुछ चेंजेस किए। इसकी वजह से मैं ये बैंक निफ्टी पे मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैंने बैक टेस्टिंग किया है इस बैंक निफ्टी के डाटा को मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो मेरे को रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नजर आए, है ना। तो एक बैक टेस्टिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो, रियलिटी में और रियलिटी में, प्रैक्टिस में और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। मैंने आपको एक कल परसों के दिन एक वीडियो भी बनाया था, मेरे चैनल पे आप देख लीजिएगा कि रियल में और जो थ्योरी ट्रेडिंग है और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग है उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल में हमारा कितना प्रॉफिट जा रहा है, कितना लॉस जा रहा है। तो सॉरी, तो इस चीज़ों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो दिखाता हूँ और प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। और मैं खुद भी करता हूँ, इस पर वर्किंग भी करता हूँ मैं खुद भी। तो इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं आपको ये सब वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ रियलिटी में। तो ये जो मैं आज ट्रेड करूँगा ये वर्चुअल मनी पे करूँगा। अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, लेवल्स मैंने बना लिए और मैंने कुछ सेंटिमेंट्स भी वहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट का है या फिर अदर जो सेंटिमेंट्स है वो भी मैंने चेकआउट कर लिया। और बैक टेस्टिंग का इस बैंक निफ्टी का डाटा मैंने चेक किया हुआ है, तो हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है। लेकिन आज तक मैंने कभी बैंक निफ्टी पे ट्रेड मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने नहीं किया हुआ है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं इसको बैक टेस्टिंग के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको कि हमको रिजल्ट क्या आता है ना। तो अभी फिलहाल तो मैंने कोई भी क्राइटेरिया हमारा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मैं लेवल्स बनाता हूँ उस लेवल्स के नीचे एक बॉडी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मतलब विद बॉडी कैंडल जो क्लोज होगी वो विद बॉडी होगी और उसका लो ब्रेक होगा, है ना। अब हाँ, अगर हमको डाउन साइड जाना है और अगर हमको अपसाइड जाना है तो जो कैंडल अपर साइड में क्लोज होगी विद बॉडी और उसका हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद ही हम अपर साइड में जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो दो लेवल्स है आज के, वो लेवल्स है एक 39,915 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज होके, अगर कैंडल बॉडी क्लोज होके अगर निकलती है, हाई ब्रेक करती है, तो हाँ अपर साइड जाएंगे। और डाउन साइड के लिए तो देखो यहाँ से डाउन साइड ने रिवर्सल आ चुका है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बॉडी कैंडल क्लोज तो कर दी लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया। तो 39,802 के नीचे अगर निकल जाता, लो के नीचे उसका लो ब्रेक करके अगर निकल जाता तो हम डाउन साइड चले जाते, है ना। तो अभी फिलहाल मैंने कोई भी मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, मतलब कोई भी नहीं, ये कल का पोजीशन था। मैंने एक बैक टेस्टिंग के लिए जो मैंने एक नया स्ट्रैटेजी लॉन्च मतलब टेस्ट कर रहा था, तो उसके लिए मैंने उसका रिजल्ट देखने के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी लगाया। तो आज मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया, तो नेट हमारा जो पेनल है वो 165 रुपये के आसपास मिला। तो उसमें कोई खास मुझे रिजल्ट मिला नहीं, है ना। मैं उसको बैक टेस्टिंग किया लेकिन उसका मुझे कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं। तो अभी पोजीशन मैंने कुछ भी लिया हुआ नहीं। ये देखो, मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि वर्चुअल पे है और इसको मैं टेस्ट करने के लिए, आपको लाइव दिखाने के लिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, क्या हम स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, क्या हम रियल पे हम उसको ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये वर्चुअल पे है, इसको कृपया प्रैक्टिस कीजिए। और अगर एजुकेशन पर्पस के लिए आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको मिलती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए और थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो अभी तक मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। जैसे मैं कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, जैसे मेरा क्राइटेरिया पूरा होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा, है ना। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो देखिए, मैंने अभी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है। मैं आपको पोजीशन भी दिखा देता हूँ। और मैं सबसे पहले ना, मैंने आपको सबसे पहले ये भी बोला था कि जैसे ही हमारा कैंडल क्लोज होता है विद बॉडी और उसका लो ब्रेक हो जाएगा तो हम वहाँ पे एंट्री बना लेंगे। तो हमने एंट्री बना ली है, लेकिन मैं अभी सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेता हूँ कि कितना लग रहा है हमारा।
तो हमारी शॉर्ट पोजीशन है। ओके, तो मैं शॉर्ट पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, तो हम इसको 1:2 रखेंगे। ओके, तो ये हमारा 1:2 का टारगेट हो गया है ना, और यहाँ पे हमने एंट्री ली है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो मैं पोजीशन आपको दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट सेकेंड। ओके, देखो ये पोजीशन अभी फिलहाल हमारा प्रॉफिट में चल रहा है। 371 के आसपास मैंने इसको बाय पोजीशन इसलिए लिए क्योंकि देखो कैसा होता है कि अगर हमने सेल की पोजीशन ली होती है तो थीटा, अगर मार्केट साइडवेज अगर हो जाता तो साइडवेज का हमको थीटा का भी हमको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन बाय पोजीशन में हमारा क्या हो रहा है, उसके लिए हमने आज बाय पोजीशन ली, क्योंकि थीटा का हमको यहाँ पे बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। लेकिन हम अगर बाय पोजीशन लेते हैं यहाँ से, तो हमको बाय पोजीशन के हिसाब से क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या स्टॉप लॉस जा रहा है, हमारा टारगेट कितना जा रहा है और कितना हम प्रॉफिट ले सकते हैं, इस हिसाब से हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है बाय पोजीशन में। तो देखो फिलहाल तो हमारा, इसको छोड़ दीजिए 1800-1900 जो चल रहा है, क्योंकि इस पोजीशन को देखिए 1500-1400-1500 जो प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरा पोजीशन था वो पोजीशन का वो हमको रिजल्ट दिखा रहा है ना। तो अभी फिलहाल तो देखो पोजीशन प्रॉफिट में चल रहा है और हमारा ट्रायल भी सक्सेस होते आ रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ट्रायल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वर्चुअल पे, है ना। और इसका मैंने बैक टेस्टिंग भी किया हुआ है, तो इसका बैक टेस्टिंग में भी मुझे रिजल्ट अच्छा मिला। लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है और हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट हमने लगा दिया है। तो देखते हैं क्या होता है, और जैसे कुछ अपडेट आता है मैं आपको देता हूँ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो ट्रेडर्स देखिए, मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ जो मैंने अभी आपको अपने पीछे वीडियो में देखा कि मैंने पोजीशन जो हिसाब से लिया था, हमने जिस हिसाब से हमने पोजीशन लिया था और जिस हिसाब से मैंने क्राइटेरिया रखा था, आज मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि हमने कुछ करेक्शन के बेस पे कुछ करेक्शंस करना था मुझे, या फिर कुछ उसमें मैंने अपडेट्स किए थे, जैसे RSI लगाया था मूवमेंट के लिए, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड किए थे मेरे स्ट्रैटेजी में। तो इसके वजह से मैंने आज ना, और सेकेंड थिंग ये है कि मैंने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड लिया था। मैं एक्चुअल निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में, तो इसीलिए मैंने आज वर्चुअली ट्रेड किया है ना। आज से लगे तो एक्चुअली तो मैं थर्सडे के दिन ना, सॉरी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैं रियल ट्रेड करता हूँ मेरे अकाउंट से, लेकिन आज मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड किया जो वर्चुअल है ना। तो अभी देखो मेरा स्टॉप लॉस जा चुका है, आप देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस जा चुका है हमारा। और स्टॉप लॉस कितना गया, मैंने कहाँ पे स्टॉप लॉस काटा, मैं आपको थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन बता दूं। देखो मैं सब कुछ चीजें ना प्रैक्टिकल आपको लाइव बता रहा हूँ, है ना। तो इसको ना थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको ध्यान में आ जाएगा कि यार आपको भी अगर आप भी अगर ट्रेडिंग करते हो, चाहे कोई भी आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, चाहे ई में यूज कर रहे हो, चाहे SMA यूज कर रहे हो, चाहे RSI यूज कर रहे हो, चाहे आपकी अगर कोई खुद की अगर कोई स्ट्रेटेजी है, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम उसको। तो आज ना मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। यहाँ पे थोड़ी सी 1-2 चीजें हैं यहाँ पे देखने लायक ऐसी है कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा हूं, जस्ट सेकेंड। तो देखो यहाँ पे जहां तक मार्केट आया था ना हमारे इधर, मतलब हमने ट्रेड शॉर्ट किया, पुट का पोजीशन लिया और यहाँ तक हमारा मार्केट आया, तो यहाँ तक ना हमको 4-4.5 हज़ार रुपए का हमको प्रॉफिट आ चुका था, क्योंकि मैंने 2 लॉट लिए थे। ठीक है, और यहाँ से जब ये रिवर्स गया, है ना, तो यहाँ तक मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस काटा बराबर। मेरा जो स्टॉप लॉस पॉइंट था अपर लेवल का, तो वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, तो मैंने स्टॉप लॉस वहाँ पे काट दिया। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, मैं बता देता हूँ आपको स्टॉप लॉस कितना हिट हुआ, जस्ट सेकेंड। तो ये देखो मेरा पोजीशन 6,000 रुपये का हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, है ना। 6,000 रुपये का हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो हालांकि 6,000 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, 100, 150, 200 रुपये, 300 रुपये के आसपास में पकड़ लीजिए। तो 6,000 रुपये का पकड़ लीजिए, 6,000 रुपये का हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसका जो रिजल्ट है ना, मैं आपको ये रिजल्ट दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि रिजल्ट क्या निकला हमारा। मतलब अगर हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, देखो अगर गलती से अगर मैं सेल पोजीशन में अगर होता, आज अगर मैं सेल पोजीशन अगर ली होती, एज अ प्रैक्टिस में भी पकड़ लीजिए, तो ये जो लॉस है ना, वो 6,000 रुपये का नहीं दिखता आपको। ये लॉस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये के आसपास में 10 से 20 पॉइंट का थीटा डीके होगा यहीं पे। मतलब ये जो पोजीशन आपको दिखा रहा हूं मैं आपको, जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट मार्केट ने किया, तो यहीं पे मेरा 10-20 पॉइंट का फायदा हो जाता। तो ये जो आपको 6,000 रुपये का लॉस दिख रहा है, ये 6,000 रुपये का लॉस नहीं होता, ये हमको ऐसा 4-4.5 हज़ार रुपये का हमको लॉस दिख रहा होता कम से कम, है ना। तो इसलिए मैंने आज बाय पोजीशन लिया था कि मुझे अगर ट्राई करना है तो मैं बाय पोजीशन में इसलिए करूंगा, क्योंकि
मुझे उसका रिजल्ट मालूम पड़े कि यार मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो कितना हमने स्टॉप लॉस लेना चाहिए था और कितना हमने टारगेट लेना चाहिए था। देखो हमारा टारगेट आज बहुत बड़ा हो चुका था बैंक निफ्टी के हिसाब से, है ना, कम से कम 143 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया था और 70-80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो चुका था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तक ना हमको 4-4.5 हज़ार रुपए का हमको प्रॉफिट हो चुका था, और हमको यहाँ तक का प्रॉफिट जो है, यहाँ तक हमको टारगेट अगर पूरा हो जाता तो हमको 7.5-8 हज़ार रुपए का हमको प्रॉफिट मिलता। लेकिन यहाँ से बीच में से 1:1.5 का टारगेट दे के मार्केट ना यहाँ से रिवर्स चला गया। आप देख सकते हो 1:1.5 के आसपास टारगेट हमारा आया और यहाँ से मार्केट रिवर्स गया। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि कम से कम हमारा जो पॉइंट्स है ना, तो उसको हम कैलकुलेट जो है ना, वो कैलकुलेट हम पॉइंट्स के हिसाब से रखें कि भाई हमारा अगर स्टॉप लॉस और टारगेट और स्टॉप लॉस अगर बढ़ा आ रहा है तो हम टारगेट रखेंगे 50 पॉइंट का और 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर 25 पॉइंट मार्केट रिवर्स जाता है, 25 पॉइंट हमको अगर मेरा लॉस दिखता है, मतलब अगर एक लॉट के हिसाब से अगर पकड़े या फिर 2 लॉट के हिसाब से अगर पकड़े तो 1200 रुपये के आसपास अगर मुझे अगर लॉट 1200 रुपये के आसपास अगर मुझे लॉस दिखता है तो मैं यहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर लूंगा। या फिर 50 पॉइंट अगर मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो मैं 50 पॉइंट का टारगेट लेके निकल जाऊंगा। क्योंकि हालांकि अगर यहाँ तक देखा जाए तो हमको 90 पॉइंट मिल चुके थे, है ना। मैंने 2 लॉट लिए थे तो हमारा 4.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो चुका था। 90 पॉइंट मेरे को यहाँ तक के मिल चुके थे एज ए स्ट्रैटेजी में जो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ तक हमको 90 पॉइंट बहुत हो चुके। अगर क्वांटिटी अगर हम अगर हायर लेवल पे लेते, अगर 100 क्वांटिटी अगर हमारी होती, मतलब 4 लॉट अगर हमारे होते तो 90 पॉइंट के हिसाब से 9,000 रुपये का आज हमारा प्रॉफिट हुआ होता, है ना। और 2 लॉट के हिसाब से हमारा 4.5 का प्रॉफिट दिख रहा था हमको। तो 90 पॉइंट बहुत बड़ा मतलब हो गया कि भाई हमको 90 पॉइंट फटाफट मिल गए। यहाँ पे हमने एंट्री ली और यहाँ से हमको 90 पॉइंट फटाफट मिल गए। तो हम इसको ना थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई हमको 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट लेना है और 30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे। मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना रखते हुए जहां पे हमने एंट्री ली वहां से हमको 25 पॉइंट 30 पॉइंट पीछे जाएगा तो मार्केट हमका स्टॉप लॉस हम काट लेंगे। या फिर 60 पॉइंट अगर हमारे साइड में अगर आ गया और 60 पॉइंट हमको अगर 50 से 60 पॉइंट अगर मिल गए तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये भी हम क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं इसमें। क्योंकि देखो अभी फिर से मार्केट यहाँ से अपर साइड जाके ना मार्केट रिवर्स आया। देखो यहाँ से रिटेस्ट किया मार्केट ने फिर से, और फिर से यहाँ से मार्केट रिवर्स आ चुका है। तो यहाँ तक अगर हमारी पोजीशन अगर हमने होल्ड भी किया होता तो हमको तो वो प्रॉफिट ही दिख रहा होता। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस, हमारा जो क्राइटेरिया है, जो हमारे जो रूल्स है ना, वो रूल्स हम फॉलो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस था, यहाँ पे हमने हमारा स्टॉप लॉस काट दिया, किस्सा खत्म हो गया, है ना। तो हम उसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते। तो ये मॉडिफिकेशन के लिए ही मैंने आज आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है, और ये मैं प्रैक्टिकल वीडियो आपको देता रहूंगा। ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो देता रहूंगा। देखो थेराटिकल तो हर कोई बंदा बता रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जाता तो मैंने इतना पॉइंट ले लिया होता, या फिर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया तो देखो मेरे को 100 पॉइंट मिल गए, 50 पॉइंट मिल गए, 60 पॉइंट मिल गए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबका बराबर होता है, थ्योरी भी बराबर होती है, प्रैक्टिकल भी बराबर होता है। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आपको नॉलेज देना चाहता हूं कि देखो मैंने यहाँ पे ऐसा ट्रेड लिया, यहाँ से यहाँ तक इतना पॉइंट्स मिला, यहाँ से इतना हमको स्टॉप लॉस मिला, तो हमारा सॉरी, तो आज अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता तो हमको 7-8 हज़ार का प्रॉफिट होता। तो हमने टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जिस दिन हमारा टारगेट 90-100 पॉइंट से ऊपर चला जाए या फिर 60-70 पॉइंट से ऊपर चला जाए तो हम 1:2 टारगेट नहीं लेंगे, हम 50-60 पॉइंट टारगेट लेंगे और 30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो, है ना। चाहे आप स्ट्रैटेजी कोई भी यूज करो, लेकिन इसका ना जो मेंटेनेंस है या फिर आप जो क्राइटेरिया उसको यूज करोगे या फिर आप उसको जो जिस तरीके से हैंडल करोगे तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकोगे, है ना। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जब मैंने ट्रेड लिया तभी भी मैंने आपको बताया ट्रेड किस हिसाब से लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, और मार्केट का डायरेक्शन भी बताया कि कहाँ से कैसे जाएगा तो हम कैसे ट्रेड लेंगे, पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है, कितना पॉइंट हमको टारगेट मिल रहा है, ये भी मैंने सब चीजें बताई। और आपको अब लाइव ये भी बता रहा हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस गया तो हमारा कितना स्टॉप लॉस गया और हमारा कितना टारगेट आया, है ना। तो ये भी चीजें मैं आपको अभी लाइव बता रहा हूँ। तो ये लाइव में ना आपको सीखने के लिए ना अलग मजा आता है, और लाइव देखने के बाद में आदमी थोड़ा सा माइंड ना रिफ्रेश हो जाता है कि हाँ यार अगर मैं लेता तो इतना मेरा स्टॉप लॉस जाता और इतना मेरा टारगेट जाता, है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चीज़ को बनाने के लिए और इतना बड़ा चार्ट
का हमको रिव्यू करने के लिए, हमको सीखने के लिए, हमको थोड़ा बैक टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है। ऐसे ही बैक टेस्टिंग नहीं होता, ऐसे ही स्ट्रैटेजीज नहीं बनती, बहुत बैक टेस्टिंग करना पड़ता है, बहुत सारी मतलब चार्ट पे बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद में जाके कुछ मतलब हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाउ गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।